सुर सरी सुहावन, कर समीप सुर सरी हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह समीप सुर सरी सुहावन। आसम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय की गुफा में नारद जी ने दिव्य गुफा देखी। वहां सुरसरी गंगा जी बह रही हैं। वहां कहते परम पवित्र पुनीत आश्रम था। नारद जी ने देखा तो मन को कहते अच्छा लगा है, सुंदर कहते दिव्य आश्रम है। वहां के पर्वत, विपिन जंगल आदि सब देखा तो भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। इसलिए लोग ग्रीनरी लगाते अच्छा अच्छा, जब दिखता लोग कहते आंखों को सुकून मिल गया। हरे भरे वृक्ष पहाड़ देखे तो मन हमारा प्रसन्न होता है, वातावरण भी शुद्ध होता है। तो नारद जी ने देखा तो भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। क्यों? भगवान की याद आ गई। क्यों? क्योंकि नारद जी विचार करते हैं कि दुनिया किसने बनाई? बोले भगवान ने। ये हरे भरे पर्वत, ये गंगा जी उनके चरणों से निकली तो भगवान के चरणों में प्रेम होगा। भयऊ रमापद पद अनुरागा, भगवान के चरणों से गंगा निकली तो कहते भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। क्योंकि सारी दुनिया परमात्मा ने बनाई है और नियम है कि जिसके घर पे जाओ, जहां जब किसी का मकान देखे या दुकान फैक्ट्री देखते तो देखते ही लोग कहते कि फलाने व्यक्ति ने बनाई। याद करते कि नहीं? ये मंदिर अमुक व्यक्ति ने बनाया, भली चला गया हो, लेकिन मंदिर में जाते लोग चर्चा करते। तो जैसे फैक्ट्री वाले मालिक की बनाई फैक्ट्री, उसकी याद आती है। तो ये दुनिया किसने बनाई? बोले परमात्मा। तो परमात्मा की, प्रभु की याद आ गई कि प्रभु ने कहते हैं नदी, वन, पर्वत, उपवन आदि बनाए हैं और भगवान ने बनाए। बात बिल्कुल सत्य है। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया। बोले मैं परमात्मा की सृष्टि को देखना चाहता हूं, खुदा की कारीगरी मानो देखना चाहता हूं। महात्मा जी कहते आज तो मैं व्यस्त हूं, कल आ जाना जल्दी में, तुम्हें खुदा की खुदाई, परमात्मा की रचना कहते मैं दिखाऊंगा। वह व्यक्ति भी मन में जिज्ञासा थी, जल्दी सब काम कर लिए, सुबह ही पहुंच गया 8 बजे। महाराज आपने कहा था कि खुदा की खुदाई दिखाएंगे, परमात्मा की रचना दिखाएंगे। बोले हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, चलो। आप महात्मा जी ले गए घोर जंगल में, जहां बड़ी बड़ी झीलें हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं। महात्मा जी ने कहा देखो यही खुदा की खुदाई है। वह व्यक्ति कहते ये खुदा की खुदाई है। तो महात्मा जी कहते क्या तेरे बाप ने खुदाई? और क्या तेरे बाप दादा ने खुदाई का ये नदी पर्वत बनाए हैं? तो मान गया। बोले हाँ यही खुदा की खुदाई है, परमात्मा की रचना है सुंदर। तो नारद जी ने देखा अच्छा परमात्मा की रचना भी बड़ी गजब की है। कहते मिट्टी काली बनाई, काली पीली मिट्टी है, हरे हरे उपवन है, आसमान में रंग नीला भर दिया है, सूर्य सुनहरा, सूर्य सुनहरा है, भगवान ने देखो कैसी रचना है, और चंद्रमा शीतल है। ये सब उसी की लीला है परमात्मा की। और सबके भीतर भी छुपा बैठा है परमात्मा, सबके हृदय में। सारी सृष्टि का सृजनहार है परमात्मा, कहते निर्माण करता है, वही परमात्मा है।
ये सब उसी की लीला है। एक भक्त गुनगुनाते यही कह रहे थे, अरे मिट्टी काली पीले हरे वन, अरे मिट्टी काली पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला, और सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला, सब कुछ उसकी है लीला। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल, और एक क्षण भी हमें नहीं छोड़ता, हम सबके साथ में रहता है। क्षण को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा की डोरी, सभी उसी के हाथ में है। श्वासा के काया की डोरी, सभी उसी के हाथ में है। हंसना जीना मरना सब कुछ, हंसना रोना जीना सब कुछ, सभी उसी के हाथ में है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने, कोई नहीं उसकी रानी। बदल देने में कोई नहीं। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। तो परमात्मा ने कहते नीली पीली मिट्टी, हरे हरे उपवन आदि आदि सब बनाए हैं। ये सब सृष्टि उसकी है। बड़ी विचित्र सृष्टि है। आप देखें, आप कभी वृक्ष के पास जाते हैं,
तो देखा फल, वृक्ष में फल लगा है, अंदर रस भरा है और बाहर छिलका, कस के पकड़ रखा। आपने देखा एक ही जगह पे गन्ने बो दो, वहीं करेला बो दीजिए, तो करेला तो कड़वा होगा, उसी पानी से गन्ना मीठा हो जाएगा। ये सब परमात्मा की तो लीला है, बड़ी विचित्र है। एक महात्मा तो कहते थे कि मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जाने मालिका। तेरी सृष्टि बड़ी विचित्र है। और सूरदास जी तो कहते हैं, सूरता ही की करे बखाने गोविंद की गति, गोविंद जाने। कहते महाराज तेरी माया का न पाया कोई पार के, लीला तेरी तू ही जाने परमात्मा। कहते कोई जान नहीं सकता। तो ऐसा कहते महाराज, ये परमात्मा का बड़ा अजब गजब तरीका है। नारद जी ने जब उसकी सृष्टि देखी तो कहते भगवान के चरणों में प्रेम अनुराग हो गया। अच्छा, नारद जी को तो शाप लगा था। कथा है शिव पुराण में, सुनोगे आगे प्रसंग, कि दक्ष के 10,000 पुत्रों को साधु बना दिया था नारद जी। तो दक्ष ने श्राप दिया था कि जाओ तुम 1 घड़ी से ज्यादा, जब तक गाय दोहते हैं जितना टाइम लगता, 1-2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं रुक नहीं सकते। नारद जी को श्राप लगा था। तो नारद जी कैसे रुक गए हैं, तो यह बात तुलसी बाबा ने भी लिखी है कि सो मेरे ही हरे ही श्राप गति बांधी, सो मेरे ही हरे ही श्राप गति बांधी, सो मेरे ही हरे ही श्राप गति बांधी, मेरे हरे श्राप गति बांधी। सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सो मेरे ही हरे ही श्राप गति बांधी, मेरे हरे श्राप गति बांधी, सुम रही हरे ही श्राप गति बांधी। भगवान के सुमरन करने से ये सिद्ध हो गया कि यदि जीवन में आपको श्राप लग रहा हो तो श्राप से मुक्त हो सकते। परमात्मा का सुमरन करने से एक तो यह भाव कि सुमरे हरे ही और श्राप गति बांधी का अर्थ है। दूसरा भाव है कि नारद जी का मन वहां कैसे स्थिर हो गया। तो एक पक्ष तो ऐसा समझ लो कि पवित्र वातावरण है, गंगा जी सरयू बना एक। दूसरा भाव है कि परमात्मा के नाम से कहते हैं मैठई कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषम। तो महामंत्र है परमात्मा का, जप करें तो कुअंक मिट सकते, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। कल परसों बैठे मंदिर में एक माता जी आई और पंडित जी बैठे थे। बोले हम सब जगह चले गए, भटक रहे, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम बताए। तो हमने कहा माता जी आप भटक क्यों रही हो, आप तो बालाजी को पकड़ जाओ, संकट मोचन है, तुम्हारा कष्ट अवश्य कट जाए। भटकोगी तो भटकाते रहेंगे लोग, भटकती रहोगी। यदि तुमने पकड़ लिया तो कहते फिर उनको चिंता है, फिर तुम्हें वो पकड़ ले, काम कहते बन जाएगा। तो नारद जी ने भी भजन किया, प्रभु का सुमरन किया, तो दक्ष का साप की गति हट गई, बंध गई, रुक गई गति, श्राप गति बांधी, बंध गई। ये कैसा भाव। दूसरा भाव एक महात्मा बता रहे थे कि जब कल आपने कथा सुनी कि भगवान का जो भैरव अवतार हुआ है, ब्रह्मा जी का एक सिर था, 5 सिर थे, जिससे भगवान की निंदा की थी। वही सिर कहते भैरव जी ने काटा, ब्रह्मा जी का फेंका तो हिमालय में जाके गिरा। और बताते हैं जहां ब्रह्मा जी का सिर गिर गया उतनी जगह पे आज भी कहते महाराज श्राप आदि कहते प्रवेश नहीं कर सकते। तीर्थ क्षेत्र में अयोध्या चले जाओ, हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ चले जाओ तो श्राप की गति नहीं जाती, प्रारब्ध बदल जाता है।
इसका प्रमाण कहीं मत जाओ, आपके बरसाने में चले जाओ, वृंदावन में बरसाने के मंदिर से सामने से देखोगे अश्वत्थामा निवास करता, ब्रज में जंगल है। और ब्रजवासी हमारे ऐसे हैं कि उस जंगल में से एक दतोल नहीं तोड़ते। क्यों? अश्वत्थामा का जंगल है, अच्छा नहीं मानते उसको। सो तो अश्वत्थामा से पूछा गया कि तुम बरसाने में ब्रज में क्यों निवास करते हो? तो बताया गया अश्वत्थामा को भी सांप लगा है, ये अजर अमर है, कभी मरता नहीं। कहते शरीर से रक्त कोड़ हो गया, बहता रहता है। द्रौपदी के पुत्रों को मारा, ये कथा भागवत में। तो बरसाने में बोले शांति मिलती, सांप बंध जाता है, नष्ट हो जाता। क्यों? कि हमारी लाडली राधा जी किशोरी जी विराजमान है। वो लाडली लाल की बड़े बड़े कहते ऋषि मुनि वहां खड़े रहते हैं, ब्रज में भिक्षा करते हैं। तो किशोरी जी की कृपा से कहते भी कि दीन दुखियों का गुजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। ये तीर्थ की कहते महाराज ये प्रभाव है। दूसरा प्रमाण क्या कथा सुना, प्रेमानंद जी महाराज हमारे हैं जो आज मौजूद हैं, कि 17-18 वर्ष से किडनियां दोनों खराब है। और डॉक्टर कहता किडनी ना हो तो व्यक्ति मुर्दा जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो जिंदा भी है। रोज 3 बजे दर्शन देते हैं, सत्संग भी सुनाते हैं। भजन का प्रताप है, सुमरन का। आप पक्का विश्वास कर लें परमात्मा के नाम में, तो कहते काम बन जाएगा। कहते विश्वासम फलदायक। अब ऐसे वैसे पत्ते पत्ते में घूमते रहो, चाहे कितनी कथा सुना दे, भागवत हो जाए दूसरी और तीसरी चौथी, चाहे 18 पुराण यहाँ सुना दे, लेकिन चिकने घड़े की तरह सुनोगे तो पानी नहीं ठहरेगा, उल्टा का। बोले पूरी बरसात हो गई, मेरे घड़े में एक बूंद पानी नहीं गया। बोले कि वो उल्टा था, उल्टे घड़े में कहा सीधे घड़े में पानी जाता। तो हम भी सीधे होकर कथा सुने, हृदयांग हो जाए एक शब्द, तो हमारा कहते कल्याण हो जाए। तो नारद जी की श्राप की गति बन गई है। तुलसी बाबा ने यही सच्चरित्र कथा लिखी है शिवपुराण। सुमेरे ही हरे ही श्राप गति बांधी, सुमेरे ही हरे ही श्राप गति बांधी, सहज विमले मन लागे समाधि।